घमंडिया गठबंधन का मकसद 2024 से मोदी को हटाना। बिन दुल्हे की बारात है घमंडिया गठबंधन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के निवास पर हुई थी गठबंधन की बैठक। सीटों का बंटवारा उतना भी मुश्किल नहीं, मनोज झा। पटना की दीवारों पर लिखा, दिया ना शिक्षा ना रोजगार, पलटू राम को कब तक सहेगा बिहार। G20 में शामिल होने पर कांग्रेसी नेता ने दीदी पर साधा था निशाना। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी दीदी के हाथों में है। क्या दीदी बंगाल की सीटों का बंटवारा नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस के साथ बांट सकती है? जब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा की सरकार बनी थी, तब महाराष्ट्र में भाजपा ने सीएम पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना। उस पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र का सीएम उनका बेटा आदित्य ठाकरे बनेगा और 2.5 साल के लिए भाजपा का चुना हुआ उम्मीदवार बनेगा। जब उद्धव ठाकरे उस समय सीटों को नहीं बांट पाए, तो क्या अब अपने गठबंधन इंडिया के दोस्तों के साथ बांट पाएंगे? वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश का संसद में विरोध करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिलकर उनके समर्थन की मांग की और कहा, अगर इस अध्यादेश के विरोध में मेरा साथ देंगे तभी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, वही समर्थन मिलने पर गठबंधन का हिस्सा भी बने। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीट का बंटवारा हुआ तो वह दीदी नीतीश कुमार या कांग्रेस के साथ बांटेंगे, या फिर बात करें अखिलेश यादव की, तो क्या वह सीटों का बंटवारा राहुल गांधी के साथ करेंगे? इन घमंडियों का गठबंधन इंडिया बनाने का मकसद सिर्फ 2024 से मोदी को सत्ता से हटाना है और खुद को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है। चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे बाराती शादी में दुल्हा बनने की राह पर हैं। लोकसभा चुनाव शादी की तरह हैं, जिसमें विपक्षी नेता बाराती के रूप में शामिल है और सारे बारातियों का एक ही मकसद है कि कैसे भी घोड़ी चढ़ जाए। सबसे ज्यादा बेचैन जो है वो है हमारे पलटू चाचा नीतीश कुमार, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, शिवपाल यादव जी के प्यारे भतीजे अखिलेश यादव, दीदी ममता और अपने दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सबको ही रात में पीएम बनने के सपने आते हैं। इन सबका एक ही मकसद है कि कैसे भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठना। विपक्षी नेता लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। बारात तैयार है लेकिन दुल्हा गायब है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बिन दुल्हे की बारात कैसी होगी। हाल ही में दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में डिनर के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए नजर आए। ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि दीदी के ऐसा करने से उनका गठबंधन मोदी सरकार के आगे कमजोर नहीं होगा। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर रात्रि भोज में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता। घमंडिया गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। आंधी के भांति इनका गठबंधन उड़ जाएगा। जैसे आंधी आने पर तहस नहस होती है, वैसे ही यही हाल इनके गठबंधन का भी होगा। वहीं बात करें प्रधानमंत्री पद की, तो विपक्ष एक होने का नाटक कर आपस में पद के लिए लड़ रहा है। आखिर इन बारातियों में से दुल्हा कौन बनेगा, शायद घमंडियों को भी नहीं पता। नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा है। वे संयोजक नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। सभी विपक्षी नेता अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। इसका उदाहरण दल बदलू नीतीश कुमार हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी में देख रहे हैं। पटना में आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच पोस्टर युद्ध देखा गया, जिसमें नजर आया कि ना दिया शिक्षा ना रोजगार, पलटू राम को कब तक सहेगा बिहार। वहीं आपको ये भी बता दें कि विपक्षी गठबंधन 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है, सत्ता में आने की मेहनत कर रहा है। वहीं कल 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के निवास पर हुई। इस बैठक में सीट बंटवारे के संबंध में चर्चा हुई और गठबंधन के घटक दलों के बीच राज्य समझौते के लिए समय सीमा तय हुई, जिससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन को स्पीड मिले। गठबंधन ने 1 सितंबर को एक बयान में कहा था कि विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी और लेन देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की पहली समन्वय समिति की बैठक में राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि सीटों का बंटवारा उतना मुश्किल नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आगे प्रचार कैसे होगा, रैली का क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे भारत में बिसरा दिया गया है। इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि मुख्य मुद्दों की एक
फहरिस्त हो, उसके बाद राज्यों में उस संदेश को लेकर जाए। मनोज झा सीट बंटवारे के मुद्दे को महत्व ना देकर और मुद्दों की बात कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सीट बंटवारे पर ही पेच फंसा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद घमंडिया दलों के नेताओं की राय अलग अलग नजर आई। आपके नेता राघव चड्ढा की राय थी कि जितना जल्दी हो सके सीटों का बंटवारा हो, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बैठक होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने ये बात रखी है कि इंडिया गठबंधन के दलों के पास जो सीट पहले से ही है उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जब तक जिस पार्टी के पास सीट है वह उसे छोड़ना ना चाहे। भाजपा, एनडीए और गठबंधन के बाहर के दलों के पास जो सीटें हैं उनके बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की पहली रैली अक्टूबर में मध्य प्रदेश के भोपाल में निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में विपक्षी एकजुट है, लेकिन क्या घमंडिया गठबंधन के नेता राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में एकजुट रहेंगे? जैसे बंगाल में सीपीएम और टीएमसी के बीच मुकाबला रहता है, तो क्या दीदी बंगाल में सीट का बंटवारा होने देगी, या फिर लालू यादव के मित्र नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सीटों का बंटवारा करने देंगे? मुंबई में हुई पिछली बैठक में टीएमसी अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप संयोजक व दिल्ली सीएम केजरीवाल, बिहार सीएम नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सीट बंटवारे को लेकर दबाव डाला था। केजरीवाल ने तो मीडिया से बात करते हुए यहां तक कह दिया था कि अगली बैठक सीट बंटवारे पर भी होनी चाहिए। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसको देखते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल बैठक में अभियान, सोशल मीडिया, रिसर्च और मीडिया पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे इनका उत्तम प्रयोग करके चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कैसे लोगों के बीच में अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं, इन सब को कैसे लागू किया जा सकता है। इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया है। ये पैनल ही सभी योजनाओं को अंतिम रूप देगा, फिर बाद में उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा जाएगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही।